जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश के दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे आपका दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, जैसे कि दोस्तों एयरफोर्स, यहाँ पर दोस्तों नेवी, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कोस्ट गार्ड, किसी भी तरह का दोस्तों इंग्लिश का यहाँ पर दोस्तों जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश का दोस्तों पार्ट आता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ही जंप्ड डैश द वेल टू कमिट सुसाइड। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा ही जंप्ड, यानी कि दोस्तों वह कूदा। जंप्ड यानी कि पास्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखी है ही जंप्ड, कूदा। द वेल यानी कि दोस्तों किस में कूदा, वेल यानी कुएं में कूदा। किस लिए, टू कमिट द सुसाइड, यानी कि दोस्तों सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कूदा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफ और दोस्तों यहाँ पर फॉर, तो ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं दोस्तों इन और किस में, दोस्तों इन टू में और दोस्तों किस में, इनमें कंफ्यूज होते हैं। फॉर आता है दोस्तों किसी के लिए, जैसे कि दोस्तों फॉर यू, ये दोस्तों तुम्हारे लिए, इस तरीके से दोस्तों फॉर यू का यानी कि दोस्तों फॉर का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो दोस्तों यहाँ पर किसी के लिए के यूज होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफ देखा, ऑफ होता है का के लिए। ये दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझ गए होंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑफ और दोस्तों फॉर का यूज नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन और दोस्तों इन टू की बात करते हैं। इनका यूज होता है दोस्तों किसी के अंदर के लिए, जैसे कि दोस्तों आई एम इन रूम, यानी कि दोस्तों मैं किस में हूँ, रूम के अंदर हूँ। और दोस्तों यहाँ पर इन टू का जो यूज होता है वो दोस्तों किसके लिए होता है, मोशन के लिए होता है, गति के लिए यूज होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं इनवर्ट्स इमोशन, यानी कि दोस्तों मूवमेंट के लिए, अंतर की ओर गति करने के लिए वहाँ पर दोस्तों इन टू का यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, कूदे, कुएं के अंदर, दोस्तों वो अंदर तो होगा नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या है, कुएं के अंदर कूदा है। इनटू यानी कि दोस्तों यहाँ पर मोशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, इनटू आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, ही जंप्ड इनटू द वेल टू कमिट द सुसाइड, यानी कि तो वह कुएं में कूदा किस लिए, सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए कूदा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलकाता इज डैश बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो आप बताना यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए बिगेस्ट दोस्तों होता क्या है। बिगेस्ट यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा, और दोस्तों ये क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। और दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोगों को पता होगा वहाँ पर दोस्तों किसका यूज होता है, द का यूज होता है। बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर दोस्तों यहाँ पर रूल पढ़े होंगे दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव से लेकर, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिगेस्ट सिटी, यानी कि दोस्तों कोलकाता इज द बिगेस्ट, यानी कि दोस्तों कोलकाता उसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्पेशली बात की गई है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बिगेस्ट सिटी कहाँ का, दोस्तों कहाँ का सिटी है, शहर है, ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा शहर है वो दोस्तों क्या है, कोलकाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, हिज पॉकेट डैश पिग्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी वर्ब है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा हिज पॉकेट, यानी कि दोस्तों उसकी जो जेब है, पॉकेट है जेब, डैश, फिर दोस्तों यहाँ पर पिक्ड, यानी कि दोस्तों वो क्या है, पिक्ड होता है एक तरीके से जेब काटना, जो दोस्तों जेब कतरे होते हैं, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन पर दोस्तों यहाँ पर वो दोस्तों क्या घूमते हैं, यानी कि दोस्तों जेब कतरे घूमते हैं, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिक पॉकेट, यानी कि दोस्तों पॉकेट मारना, जेब काटना, उसे दोस्तों यहाँ पर पिक पॉकेट बोलते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों सेंटेंस है वो दोस्तों किस में, पैसिव फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया गया। फिर दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया, यहाँ पर दोस्तों वर्ब है, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी वर्ब है यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा आर, ये तो दोस्तों आने से रही, ये तो दोस्तों आर नहीं आई। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर ये दोस्तों पैसिव फॉर्म में चेंज हुआ है, वहाँ पर दोस्तों हैज और दोस्तों हेड का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हैज का दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हैज ही होगी, दोस्तों यहाँ पर पैसिव फॉर्म में चेंज होकर दोस्तों यहाँ पर क्या गया होगा, हैज बीन हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हैज हम सही करते हैं दोस्तों वहाँ पर हेड भी बिल्कुल सही होगा। पर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जो सेंटेंस है, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम हैज को दोस्तों सही करते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड को भी हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक तरीके से सही हो जाएंगे। पर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को अगर हम गलत करते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा सिनोनिम्स ऑफ एपोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी,
यहाँ पर दोस्तों डी, तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बता दूं, सिनोनिम्स और दोस्तों एंटोनिम्स को दोस्तों याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती। ये दोस्तों केवल आप लोगों को वर्ड मीनिंग है दोस्तों वहाँ पर याद रखनी है। दोस्तों आप लोगों को पार्डन का भी अर्थ याद रखना है, फिक्स्ड का भी याद रखना है, एक्सक्यूज का भी दोस्तों याद रखना है, और दोस्तों एपोलॉजी का भी याद रखना है। सब मीनिंग का दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होगा तो दोस्तों आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चाहे दोस्तों वहाँ पर सिनोनिम्स आए हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से एंटोनिम्स पूछा गया, तो दोस्तों हमसे पूछा गया यहाँ पर दोस्तों एपोलॉजी का, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, सिनोनिम्स है वो क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों एपोलॉजी का अर्थ होता क्या है। एपोलॉजी का अर्थ होता है, एक तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, क्षमा करना, यानी दोस्तों क्षमा प्रार्थना, खेद प्रकट करना। ये दोस्तों क्या होता है, एक तरीके से किसी को समर्थन करना, ये दोस्तों क्या होता है, एपोलॉजी होता है। और दोस्तों यहाँ पर वर्ड देखा है पार्डन, पार्डन का अर्थ बिल्कुल सेम होता है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रार्थना करना, किसी चीज़ को क्षमा करना। यहाँ पर दोस्तों क्या बोल सकते हैं, खेद प्रकट करना, यानी कि दोस्तों पार्डन प्लीज, यानी कि दोस्तों दोबारा बोलो। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा एक्सक्यूज, यानी कि दोस्तों अगर मैंने आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का कोई भी दोस्त है, उसको दोस्तों आप लोगों ने 10,000 रुपये दिए, और दोस्तों 10,000 रुपये आप लोगों ने टाइम दिया, 1 महीने के अंदर दोस्तों उसे वापस करने 10,000 रुपये। दोस्तों उसने यहाँ पर 10,000 रुपये वापस नहीं किए, आपने उससे दोस्तों यहाँ पर 10,000 रुपये मांगे, तो दोस्तों वो बहाने बनाने लगा। तो आप बोलते हो उसे दोस्तों एक्सक्यूज मत दे, मुझे एक्सक्यूज मत दे, मुझे मेरे कितने 10,000 रुपये मुझे मेरे वापस दे। इस तरीके से दोस्तों एक्सक्यूज क्या होता है, बहाने बनाना, ये दोस्तों एक्सक्यूज होता है। फिक्स्ड, फिक्स्ड एक तरीके से होता है, आप लोगों को पता होगा, फिक्स्ड का अर्थ होता है एक तरीके से तय हो, जो निश्चित हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक तरीके से वो स्थापित करना, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों नन ऑफ दीजिए, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा लगा सकते हैं, नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा देखा है कौन सा देखा है, यहाँ पर दोस्तों एपोलॉजी, एपोलॉजी का दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पार्डन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा एंटोनिम्स ऑफ वेग्यू, यानी कि दोस्तों ये वर्ड देखा वेग्यू, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स, यानी कि दोस्तों इसका एक तरीके से विलोम शब्द बताना है, दूसरा उल्टा शब्द क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के यहाँ पर लिए लेके आया हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के हर एक एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, तभी दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को वेग्यू का अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से अस्पष्ट, जो दोस्तों यहाँ पर साफ न दिख सके, ना साफ भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, जो दोस्तों क्लियर दिख सके, यानी कि दोस्तों साफ दिख सके, स्पष्ट, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे। ये क्या आ जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एक वर्ड देखा है एम्बिजियस, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने की कोई याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती, बस आप लोगों को वर्ड मीनिंग है दोस्तों वो याद रखनी पड़ेगी। इसका अर्थ होता है एक तरीके से अस्पष्ट, ये दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि दोस्तों एम्बिजियस, यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है एक तरीके से अस्पष्ट होता है। डिजाइंड, दोस्तों डिजाइन क्या होता है, डिजाइन आप लोगों को पता होगा, यानी कि दोस्तों तैयार किया गया, यानी कि दोस्तों एक तरीके से डिजाइन किया गया, एक तरीके से योजना के अनुसार, तरकीब के अनुसार जो बनाया जाता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिजाइन किया गया, ये दोस्तों यहाँ पर डिजाइन हो जाएगा। सरप्रेस्ड, सरप्रेस्ड होता है किसी को दबाना, यहाँ कुचलना बोल सकते हैं, रोकना भी बोल सकते हैं सरप्रेस्ड। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्ड क्या देखा था, वेग्यू, वेग्यू का दोस्तों यहाँ पर क्या अर्थ होता है, आप लोगों को मैंने अभी बताया था अस्पष्ट। और दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर एम्बिजियस दोस्तों ये वर्ड देखा है, ये दोस्तों ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका भी अर्थ क्या होता है, एक तरीके से अस्पष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है गिव वन वर्ड, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इसका वन वर्ड बताना है। द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि दोस्तों एक ऐसा स्थान, यहाँ पर दोस्तों वेयर बर्ड्स, बर्ड्स दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से पक्षी होती हैं, चिड़िया होती हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, एक तरीके से रखी जाती है, केप्ट यानी कि दोस्तों रखी जाती है, उस स्थान को दोस्तों क्या बोला जाता है, ये दोस्तों आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं दे के, फिर भी दोस्तों इस तरीके के आप लोगों को वन वर्ड बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उसका दोस्तों यहाँ पर अर्थ होता है एक तरीके से एवियरी, दोस्तों यहाँ पर मीनिंग याद आप लोगों को रखनी है, AVI, फिर दोस्तों ARY, ये दोस्तों आप लोगों को मीनिंग है वो दोस्तों यहाँ पर याद रखनी है, कौन सी होती है, AVI ARY। इसका अर्थ होता है एक तरीके से एक ऐसा स्थान जहाँ पर दोस्तों पक्षीशाला बोल सकते हैं, चिड़िया घर भी बोल सकते हैं, पक्षी गृह भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जहाँ पर दोस्तों पक्षी रखे जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, केप्ट, यानी कि दोस्तों एक ऐसा स्थान जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बर्ड है, पक्षी है, वो दोस्तों क्या है, चिड़िया रखी जाती हैं, ये दोस्तों एवियरी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आप लोगों को बताना है चेंज द नरेशन, यानी कि दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन बिल्कुल 110% आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का एक्टिव पैसिव का 110% आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर दोस्तों इंग्लिश का पार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन दोस्तों दे रखा ही सेड, यानी कि दोस्तों वह, यानी कि दोस्तों उसने कहा, कॉमा इंटरडक्ट कॉमा,
आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि दोस्तों मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल के लिए जा रहा हूँ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी या फिर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों ने बेसिक से भी दोस्तों यहाँ पर, अगर आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही सेड का दोस्तों जैसा का तैसा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर टू मी, यहाँ पर दोस्तों ही सेड टू मी अगर होता तो सेड का क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, सेड देखा, तो दोस्तों यहाँ पर ही सेड का बिल्कुल यहाँ पर सेड होगा। और दोस्तों तीनों में यहाँ तक ये सही है। इससे दोस्तों यहाँ पर चौथे ऑप्शन को, नन ऑफ दिस को बाद में देखेंगे। कॉमा न्यूटेड कॉमा को जैसे हटाएंगे दैट, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये तीनों सही है। यहाँ तक तो दोस्तों हमने यहाँ पर निशान लगा दिया, ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ तक दोस्तों यहाँ तीनों सही है। अब दोस्तों हमें आगे चेक करना है। अब दोस्तों आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन का करता है, ये दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। और दोस्तों ही यहाँ पर क्या देखा, ही के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या जगह ही है जगह बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है, आई देखा है, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। और दोस्तों एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर इज देखा है, ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत होगा, वाज बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों गोइंग टू स्कूल बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस, यानी कि दोस्तों आप लोगों को एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को 110% आपके एग्जाम में दोस्तों एक्टिव पैसिव का बिल्कुल पूछा जाएगा। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा, ही टीचर्स, यानी कि दोस्तों वह पढ़ाता है, यानी कि दोस्तों अस हमें क्या ग्रामर, वह दोस्तों हमें क्या पढ़ाता है, व्याकरण पढ़ाता है। अब दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बी, सी या पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा, सबसे पहले आप लोगों को इसका दोस्तों रूल पता होना चाहिए। इसका रूल दोस्तों यहाँ पर देखा, जो दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दोस्तों जो देखा होगा उसे दोस्तों सब्जेक्ट बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अस और दोस्तों ग्रामर दोनों दे रखे। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। आप लोग चाहे तो दोस्तों इसे यहाँ पर दोस्तों अस को सब्जेक्ट बनाकर बना सकते हैं, ग्रामर को भी दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अस को लेकर बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल ग्रामर देखा है दोस्तों, ग्रामर के बाद में दोस्तों यहाँ पर इज टू बी, ये तो दोस्तों यहाँ पर इसका यूज है दोस्तों यहाँ पर होगा ही नहीं, ये तो दोस्तों वैसे भी गलत हो गया। अब दोस्तों अस को लेकर जैसे बनाएंगे, यहाँ पर दोस्तों अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, ही, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। वी दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में देखा बिल्कुल सही है। पर दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस किस में देखा, ये सेंटेंस है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टीचर्स दोस्तों यहाँ पर देखा। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बीइंग दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों वी आर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों वी के यहाँ पर दोस्तों क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। टॉट यहाँ पर दोस्तों टच का, यहाँ पर टीच का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी ग्रामर, वी आर टॉट ग्रामर, यानी कि दोस्तों हमें पढ़ाया जाता है ग्रामर किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब तो ये तो दोस्तों यहाँ पर हो गया, हमने दोस्तों यहाँ पर किसको, वी को सब्जेक्ट बनाया। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं, यहाँ पर दोस्तों से वापस से हमें साफ कर देता हूँ आप लोगों को वापस बताने के लिए। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं इसे दोस्तों ग्रामर से बना जाए, अगर दोस्तों ग्रामर को आगे लेके जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्रामर, पर दोस्तों उसके बाद में हो जाएगा इज। यहाँ पर दोस्तों ये यहाँ तक सही है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोस्तों टू और दोस्तों बी है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यहाँ पर दोस्तों टॉट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा, टू अस, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, टू अस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे, ये दोस्तों एक साथ आएंगे दोस्तों, किससे जुड़ के आएंगे, वी टॉट अस। फिर दोस्तों यहाँ पर वी टू अस बाई, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बाई हिम। दोस्तों यहाँ पर ये इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टू बी है दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे यहाँ पर बिल्कुल आसानी से दोस्तों यहाँ पर हमें बता सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों वी आर टॉट ग्रामर बाई हिम। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दोस्तों हमसे पूछेगा होल वर्ड का। होल का दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। होल का दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, एडजेक्टिव हो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी पूछा हो, एंटोनिम्स पूछा हो, सिनोनिम्स पूछा हो, वन वर्ड पूछा हो, सबसे पहले आप लोगों को वर्ड का यानी कि दोस्तों मीनिंग का अर्थ पता चल गया, आप लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से इंग्लिश का कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर हमसे पूछेगा एडजेक्टिव दोस्तों होल, आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों इसका एडजेक्टिव क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले दोस्तों इसका अर्थ आप लोगों को बता दूं, होल होता है यानी कि दोस्तों एक तरीके से संपूर्ण होता है। होल दोस्तों बोल सकते हैं एक तरीके से संपूर्ण, यानी कि दोस्तों होल इंडिया, यानी कि दोस्तों संपूर्ण भारत। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को याद होगा, होल का वर्ड होता है एक तरीके से संपूर्ण होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर हमें देखा है होली, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। होली का अर्थ होता है, ये दोस्तों वर्ड है यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ये दोस्तों डबल एल आता है। होली का अर्थ होता है एक तरीके से पूर्ण होता है, ये दोस्तों कंप्लीट होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर होली बोलते हैं। पर दोस्तों हमसे पूछेगा एडजेक्टिव, और दोस्तों ऑनेस्ट का दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, ऑनेस्टी होता है। इसी प्रकार से होल का यहाँ पर दोस्तों एडजेक्टिव क्या होगा, होलसम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों होलसम का अर्थ होता क्या है, होलसम का अर्थ होता है एक तरीके से जो पौष्टिक होता है, उसे दोस्तों होलसम बोलते हैं।
होली, यहाँ पर दोस्तों होली दे रखा है, एक तरीके से पवित्र बोल सकते हैं। होली दोस्तों जो हॉलीडे होते हैं धार्मिक, यानी कि दोस्तों धार्मिक जो छुट्टी होती है उनको दोस्तों हॉलीडेज बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, होली, होली का अर्थ होता है पवित्र, धार्मिक बोल सकते हैं, पावन बोल सकते हैं। सोल, यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड देखा है, सोल का अर्थ होता है एक तरीके से एकमात्र होता है, जो अकेला होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। पर हमसे दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया था, यहाँ पर दोस्तों होल का क्या पूछा गया, हमसे एडजेक्टिव पूछा गया। होल का एडजेक्टिव दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, होलसम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस की दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ फाइल है दोस्तों वो वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमारा पर यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है फेमिनाइन ऑफ कार्स, यानी कि दोस्तों ये वर्ड दे रखा है यहाँ पर आप लोगों को बताना है जार। ये दोस्तों वर्ड दे रखा है जार, CZAR, ये दोस्तों जार, जार का आप लोगों को बताना है। ये दोस्तों फेमिनाइन वर्ड है वो दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों एक के तरीके से क्या है, ये दोस्तों पुरुष वर्ड है, दोस्तों आप लोगों को महिला वर्ड इसका बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों को फेमिनाइन पूछा हो, एडजेक्टिव पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, आप लोगों से XYZ इंग्लिश के अंदर कुछ भी पूछा हो, यहाँ पर दोस्तों प्लूरल पूछ सकते हैं, मैस्कुलाइन पूछ सकता है, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। आप लोगों को सबसे पहले उसका अर्थ पता होगा तो दोस्तों आप लोग आसानी से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन होगा इंग्लिश का। तो दोस्तों जार, ये दोस्तों वर्ड रखा है, इसका अर्थ होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, इसका अर्थ होता है एक तरीके से औजार बोल सकते हैं, जार बोल सकते हैं। और दोस्तों इसका यहाँ पर फेमिनाइन वर्ड हो जाएगा, जैरिना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं CZAR, यहाँ तक तो दोस्तों ये बिल्कुल सेम होगा। फिर दोस्तों आई, फिर दोस्तों उसके बाद में क्या हो जाएगा NA, ये दोस्तों जरीना हो जाएगा, इसका अर्थ होता है विधवा बोल सकते हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका फेमिनाइन वर्ड हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर पुरुष जो दोस्तों उसकी बीवी नहीं होती उसे दोस्तों यहाँ पर जार बोलते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा, यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी लड़की जिसका दोस्तों हस्बैंड नहीं है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, विधवा जरीना बोलेंगे। ये दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, इसका फेमिनाइन वर्ड हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। ये दोस्तों बिल्कुल बताया करें आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों सही किए, कितने आप लोगों ने गलत किए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का हाल ही में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल जरूरी है। आप लोगों की तैयारी कैसी चली है वो दोस्तों एक अलग बात है, पर दोस्तों आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना अंदर से बहुत जरूरी है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।